हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू खेलबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बात करते हैं सारी चीज़ें जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी होती हैं। और साहब, स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करनी है तो फिर एशिया कप से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक ऐसा मुकाबला जो कि पिछले कई दिनों से हर भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन की से एक मुकाबला ऐसा था जो कि हम सब उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और वो मुकाबला हुआ 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप का दूसरा मुकाबला, जहां पे पहले इंडिया ने टॉस जीता। और एक्सपर्ट्स की राय भी यही थी कि इंडिया को जो है वो जो भी पहले टॉस जीते, चाहे इंडिया या पाकिस्तान, उसको पहले जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए। रोहित शर्मा ने टॉस जीता, बॉलिंग करी, लेकिन इस सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैसला रोहित शर्मा ने किया वो ऋषभ पंत को ड्रॉप किया और दिनेश कार्तिक को अंदर लिया। अगर इसके बारे में अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं बड़ी क्लोजली फॉलो करता हूं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअली ये होने वाला था। और होने की वजह ये है कि एक्चुअली इंडियन क्रिकेट जो है वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो हैं वो दिनेश कार्तिक को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर की तरह से प्ले कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी देखिए तो ऋषभ पंत अंदर आते जाते रहे, उन्होंने विकेट कीपिंग करी, लेकिन ऋषभ पंत अंदर भी रहे, बाहर भी रहे, लेकिन दिनेश कार्तिक कंसिस्टेंटली अंदर रहे। और जब, जैसे कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब विराट कोहली अंदर आएंगे, केएल राहुल अंदर आएंगे, तो किसी ना किसी को तो जगह बनानी पड़ेगी। खैर, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि कल रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने ऋषभ पंत को ड्रॉप किया और दिनेश कार्तिक को अंदर लिया। अब देखना ये होगा कि क्या ये आगे जाके भी ऐसे ही रहेगा, ये तो इंडिया के सारे आगे वाले मुकाबले जो है वो बताएंगे। बहरहाल, इंडिया ने टॉस जीता और बहुत ही अच्छी इंडिया ने शुरुआत करी। इंडिया ने शुरू में ही बहुत ही जल्दी बाबर आजम को आउट करा। और आई थिंक ये ऐसी टैक्टिक्स इंडिया ने इस्तेमाल करी कि पाकिस्तान, जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती है, उनको ये बात, आई थिंक वो इस बात से देवर सरप्राइज्ड कि इंडिया जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग दुबई की जैसी विकेट पे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। भुवनेश्वर कुमार एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। भुवनेश्वर कुमार की एक ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे भुवनेश्वर कुमार को गेम टाइम मिलता रहता है, भुवनेश्वर कुमार और अच्छे होते चले जाते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार ने बाबर आजम को आउट किया और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे देयर इज़ नो लेटिंग अप। पाकिस्तान के पास हालांकि कोई विकल्प नहीं था बाहर निकलने का, और रिजवान ने फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई किया और वो सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने हिटिंग करने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम एक इनिंग में चाहिए था वो नहीं मिला। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली 6.5, 7, 7.25 के रन प्रति ओवर से खेलता रहा। और एंड में जाके तो एक स्थिति ऐसी आई जब 15वें ओवर में या 14वें ओवर में जब रिजवान आउट हुए तो ऐसा लगा कि शायद ये 125, 130 तक समेट जाएंगे। और उसके बाद आने वाले 30 या 32 रन में पाकिस्तान ने 6 विकेट खोए और इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी उस दौरान करी और लेते जेते। लेकिन अगर वो शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ, जो कि नए टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, शाहनवाज धानी बहुत ही जज्बे से खेले, बहुत ही जोश से खेले और उन्होंने उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल 147 तक लेके गए। और होता क्या है, देखिए, T20 क्रिकेट में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि T20 क्रिकेट जो है वो मोमेंटम का खेल होता है। और जब आखिरी के उन्होंने जब शाहनवाज धानी ने आखिरी के जब 16 रन मारे तो सारे इंडियन फैंस को ऐसा लगा, एटलीस्ट मुझे तो लगा, कि शायद यहाँ पे क्या मोमेंटम तो शिफ्ट नहीं हो गया, कि क्या पाकिस्तान यहाँ से एकदम से जब आएगा तो इंडिया को शुरू के 5-6 ओवर जो है वो बहुत संभल के खेलने पड़ेंगे। और फिर आते के साथ ही ऑन डेब्यू नसीम शाह ने आते के साथ ही केएल राहुल को आउट किया, जो कि मेरे ख्याल से केएल राहुल थोड़े अनफॉर्चुनेट थे। अनफॉर्चुनेट इसलिए थे बिकॉज डिलीवरी बहुत अच्छी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बस हल्का सा मूवमेंट था, लेकिन केएल राहुल थोड़ा सा लेट थे। आई थिंक वो अंडरस्टैंडेबल है, वो इतना ज़्यादा पिछले कई महीनों से क्रिकेट खेले नहीं है, एंड इट वाज एन इनसाइड एज जो कि उनको लगी। खैर, उसके बाद जिसका सारी भारतीय फैंस को और आई थिंक पाकिस्तानी फैंस को भी इंतज़ार था, बाहर उतरे हम सब के चहेते विराट कोहली, और बहुत ही ज़्यादा लकी रहे कि उन्होंने एक बॉल खेली, आउटसाइड एज लगा,
मुश्किल कैच था फ़खर जमान को सेकंड स्लिप पे, लेकिन वो छूटा। आई थिंक विराट कोहली भी कह रहे होंगे ऊपर वाले से कि भाई विराट कोहली की मैं पहली गलतियों पे कब तक आउट होऊंगा। ऊपर वाले ने उनकी सुनी और उनको एक और मौका दिया, और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी इनसाइड एजेस लगी, लेकिन उसके बीच में विराट कोहली ने कुछ बढ़िया शॉट्स का मुजाहरा भी किया। एक पुल ख़ास तौर से मुझे याद आता है जो कि उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने कैमरेज के लिए अपनी पोज भी होल्ड करी, जो कि आई थिंक उनको भी खेल के बहुत अच्छा लगा होगा। सब कुछ सही चल रहा था मैच में, लेकिन एकदम से फिर एक बेसिकली इंडिया ने सीरीज ऑफ विकेट्स खोए ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जो कि एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये दोनों इतने तजुर्बेकार खिलाड़ी, और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को उस वक्त जिस स्टेज पे उन्होंने ये शॉट्स खेले, शायद उस वक्त इन दोनों शॉट्स की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली रोहित शर्मा की, जो कि रोहित शर्मा इस इंडियन बैटिंग में एक बड़ा ही कामिंग इफेक्ट लेके आते हैं। 12 रन बनाए उन्होंने 18 बॉलों पे, शायद उनको लगा कि उनका स्ट्राइक रेट कम है और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो गए, और एकदम से इंडिया ने जो है वो 3 विकेट खोए और स्कोर 70 भी नहीं था उस वक्त। उसके बाद जो कि आई थिंक अब मैं कुछ एक्सपर्ट्स के बारे में की राय सुन रहा था कि अब इंडिया का जो पहले विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था वो इंडिया की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, और उसके बाद फिर इंडिया की स्ट्रेंथ अब आजकल इंडिया का मिडिल और लोअर ऑर्डर जो है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है, जिसमें सूर्य कुमार यादव आए। उन्होंने एक शुरू में रविंद्र जडेजा के साथ एक पार्टनरशिप सीनी शुरू करी। मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव अपने शॉट सिलेक्शन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि 18 बॉल 18 रन पे जो अक्रॉस द लाइन उन्होंने हॉइक किया आके, वो एक सीजन क्रिकेटर हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत नहीं खेले हैं, लेकिन एक सीजन्ड आईपीएल प्लेयर के लिए वो शॉट उस समय पे उस सिचुएशन पे आई थिंक बहुत निराश होंगे वो अपने उस शॉट सिलेक्शन से। उसके बाद खैर फिर आए किंग हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या क्या आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि एक्सपर्ट्स भी हैं, जो कि अक्सर ये बात कहा करते थे कि भाई हार्दिक पांड्या इस इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स फैक्टर है, और उन्होंने ये बात साबित भी करी। आज सुबह उनका एक रिएक्शन भी आया अपने इस इनिंग्स पे, जो कि उनके लिए पूरी एक 360 डिग्रीज इनिंग्स थी, बिकॉज उन्होंने 2018 में जिस ग्राउंड पे अपनी बैक इंजरी सस्टेन करी थी वाइल बॉलिंग, आज उसी टीम, और वो स्ट्रेचर से गए थे, आज उसी टीम के खिलाफ हार्दिक पांड्या उतरे, और हार्दिक पांड्या ने वो इनिंग खेली जिस इनिंग का हम सबको हार्दिक पांड्या से इंतज़ार था। 33 रन 17 बॉलें, और उस इम्पैक्ट के रन्स और आपकी जब टीम अंडर प्रेशर होगी। आखिरी में खैर यहाँ पे दाद आपको देनी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव की भी, आपको दाद देनी पड़ेगी रविंद्र जडेजा की भी, जिन्होंने स्कोरबोर्ड को कभी रुकने नहीं दिया। इंडिया 13वें ओवर से लेकर के 20 ओवर तक 1-2 करते करते भी 7 से 10 रन प्रति ओवर इकट्ठा कर रही थी, और उन्होंने कभी भी रन रेट को 10 से ऊपर नहीं जाने दिया, जो कि आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी थी। और उसकी वजह यह है कि ये लोग इतना इंटरनेशनल क्रिकेट, इतना आईपीएल क्रिकेट ये लोग खेलते हैं कि आई थिंक इनके लिए इन सब चेजेस का जो एक चेज को करने का जो तरीका है, आई थिंक ये इनको बखूबी आता है। एंड अगेन द वर्च्यूज ऑफ द आईपीएल हम सबके सामने थी, क्योंकि शायद आज से पहले दशकों की इंडियन टीम अगर इस मोड़ पे होती तो शायद ये मैच का रिजल्ट जो है वो कुछ और होता। खैर इंडिया ने मैच ये जीता, मेरे हिसाब से रिलेटिवली इजीली जीता, बिकॉज 5 ही विकेट गिरे थे। आई थिंक इंडिया ने डीप लेके गई। और यहाँ पे बात करनी पड़ेगी पाकिस्तानी गेंदबाजों की, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इतना ज़्यादा पुश किया, जो कि हम सब समझ रहे थे कि भाई 147 का टारगेट जो है वो इस भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए बहुत बड़ा और बहुत स्टिफ टारगेट नहीं होगा। लेकिन नसीम शाह ने और हारिस रऊफ ने और शाहनवाज धानी ने जो है वो इंडियन टीम को बिल्कुल कोई मौके नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तान के नए गेंदबाज हैं, शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मैनेजमेंट को इनकी फिटनेस के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि जो एक बॉलर 4 ओवर फेंकता है एक इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या उसको क्रैम्प्स आ सकते हैं? मैंने सुना कल रात में वसीम अकरम, इरफान पठान जैसे एक्सपर्ट्स ने ये बात कही कि शायद सिचुएशन ऐसी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर इतना होता है, लेकिन फिर भी ये यंगस्टर्स हैं,
20-22 साल के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, इनके अंदर अगर इस वक्त इतना टेम्परामेंट और इतना अगर प्रेशर नहीं होगा कि बॉडी क्रैम्प करने लगेगी, तो ये निश्चित तौर पे एक सोचने वाली बात है टीम मैनेजमेंट के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि भारत ने अपना सुपर फोर्स में एक कदम डाल दिया है, क्योंकि अगला मैच हांगकांग से है, क्योंकि हम सब उम्मीद करेंगे कि इंडिया वहाँ पे शायद एक और कन्विंसिंग डिस्प्ले दिखाएगा और सुपर फोर्स में जाएगा। आज एशिया कप में कोई भी मुकाबला नहीं है, कल आपसे हम बात करेंगे आगे आने वाले मुकाबलों के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे हमारे चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।